मालदीव्स के पार्लियामेंट में कि भैया माफी मांगो, ऐसे ही हम बर्बाद हो चुके हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की तरह कटोरा हाथ में लेना पड़े। इंडिया ने अभी तक मालदीव्स पे 7.79 बिलियन डॉलर्स उन्होंने ये गुस्ताखी की थी तो उन्हें माफी मांगनी पड़नी थी। भारतीयों से संपर्क कर रहा है और कह रहा है भाई ये क्या हो गया, तुम लोग क्यों चले गए। आज वो घुटने पर बैठा है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे मालदीव ने भारत से माफी मांगी है और मदद मांगी है, क्योंकि भारत ने मालदीव को जो लोन दिया था वो लोन मालदीव अभी पे नहीं कर सकता, और इसीलिए मालदीव ने भारत से कहा है कि वो मालदीव को इस पे बेल आउट करे और उस लोन को रोल ओवर करे। और मालदीव के मुसूर ने ये कहा है कि भारत बहुत ही अच्छा दोस्त है और उन्हें उम्मीद है कि भारत इस लोन को रोल ओवर कर देगा और भारत मालदीव को बेल आउट कर देगा। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि भारत ने मालदीव में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, जबकि चीन ने 200 मिलियन डॉलर भी मालदीव को नहीं दिया। तो पाक मीडिया इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट कि ये आएगा, लाइन में आएगा, औकात में आएगा, क्योंकि इसको चाइना कुछ नहीं देने वाला। दे विल हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दे हैव डन इट, जो कि प्रधानमंत्री मोदी से। और अब बोला कि हमारे क्लोज एलाय, पहले बोल रहे थे कुछ और, क्लोज एलाय बोला, और साथ में बोला कि हमें जब जो हमारे ऊपर कर्जा है ना उससे हमें बचाओ। इंडिया ने अभी तक मालदीव्स पे 7.79 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं, चाइना ने दिया है 136 मिलियन। तो आई मीन वेयर इज द लॉजिक? whatever Moizu was trying, Moizu I don't know if he's influenced by his leader अब्दुल्ला यमीन, जो करप्शन के चार्जेस में ऑलरेडी अंदर पड़े हैं 11 साल के लिए। अगर उन्होंने ये गुस्ताखी की थी तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़नी थी, क्योंकि इंडिया भी अभी कोई छोटा शहर नहीं है। इंडिया में बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे इतने बड़े एक्टर्स हैं, इतने बड़े वहाँ पे बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड अपना बिजनेस चला रहे हैं। उन्हें भी अच्छे से इल्म है कि इंडिया में भी क्या पावर है, इंडिया के साथ क्या क्या नहीं है। So if the Maldivian people say India out, तो किसी ने आमीन बोल दिया पीछे से। अब इंडिया आउट मतलब क्या? वो 70, 75, 80 जो वहां पे फौजी हैं, जो आपके इनविटेशन से आए, आपके लिए हेलीकॉप्टर और जहाज चला रहे थे कि आपके बीमार लोग अस्पताल पहुंच जाएं, क्योंकि आपके यहाँ जजीरे हैं, आइलैंड्स हैं, टापू हैं, आप उनको आउट बोल रहे हो। यू वांटेड इंडिया आउट, आपने इलेक्शन लड़ा, आपने बोला इंडिया आउट, इंडिया ने बोला ठीक है इंडिया आउट, तो इंडिया आउट, हम लोग आउट हो गए। अब उसमें भी प्रॉब्लम है, कह रहे नो कम बैक। ओ भाई साहब, आप ही ने तो वोट दिया था। आज आम मालदीव वाला भारतीयों से संपर्क कर रहा है और कह रहा है भाई ये क्या हो गया, तुम लोग क्यों चले गए। ओ भाई, तुमने तो वोट दिया था उसको इंडिया आउट पे, अब इंडिया आउट हो गया तो अब पहले तुम कहते हो इंडिया आउट, जब इंडिया आउट हो जाता तुम्हें वो भी अच्छा नहीं लग रहा। मोइजू को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से माफी मांग लेनी चाहिए। उसके बाद 30 जनवरी को फॉरगिवनेस का एक गैजेट रखा गया मालदीव्स के पार्लियामेंट में कि भैया माफी मांगो, ऐसे ही हम बर्बाद हो चुके हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की तरह कटोरा हाथ में लेना पड़े, उससे पहले माफी मांग लो। और उसके बाद फिर मात्र 59 आवर्स पहले मालदीव्स के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, एक बंद कमरे में मीटिंग हुई और कहा गया, अपोजिशन लीडर से लेकर के जो अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं उनको बैठा करके ये बात बताई गई कि भले आप चाइना से मिल लो, भले आप पाकिस्तान को हवा दे दो, भले आप किसी से भी बात कर लो, लेकिन भारत से ये जो मनमुटाव है, अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो मालदीव्स बच नहीं पाएगा। ये 59 आवर्स पहले ये बातचीत हुई है। अब बात आती है कि वो देश जो भारत को अपने स्कूल के बस्ते का रफ कॉपी समझता था, इंपॉर्टेंट डायरी नहीं समझता था, आज वो घुटने पर बैठा है कि भारत आने वाले 10 साल में उस ऊंचाई पर पहुंचेगा कि लोग नाक रगड़ेंगे कि भाई भारत मुझसे खफा मत हो, मुझसे तो बिल्कुल खफा मत हो। तो आज मालदीव्स को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं,
ये पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के सिविलाइजेशन, भारत के कल्चर, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का ऑरा, भारत का प्रेजेंटेशन, भारत की इकोनॉमी, भारत का जीडीपी, भारत का डिफेंस, भारत का मेक इन इंडिया, पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है और पूरी दुनिया उसको फॉलो करने को तैयार है। पूरी दुनिया बायलैटरल रिलेशन करने के लिए परेशान है। पूरी दुनिया मोदी जी के आंचल को, उनके दामन को छोड़ना नहीं चाह रही है। तो ये तो पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ हम और आप क्यों देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। भोपाल को सॉरी, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, भूटान को $1 बिलियन से ज्यादा दिया है, 10,000 करोड़ रुपीस, और 10,000 करोड़ रुपीस कम नहीं होता। अच्छा, एक चीज, वहां से हमारे सैनिकों को बाहर निकाल रहे थे, तब भी इंडिया ने ग्रांट्स दी थी उन्हें। साथ में अभी भूटान को जो $1 बिलियन से ज्यादा दिया, उससे एक चीज क्लियर हुई, एक तीर से दो निशाने। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भूटान को तो चाइना से अलग किया ही किया उसे, चाइना वाज ट्राइंग टू मेक इनरोड्स इन भूटान, लेकिन साथ साथ मालदीव को भी समझा दिया कि अगर हमसे तमीज से रहोगे तो इतना ही मिल सकता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो मालदीव के मुर्शु अगर बेल आउट की बात नहीं भी करते और इस लोन की रीपेमेंट भी नहीं करते, तब भी भारत इस लोन पे डिफॉल्ट अनाउंस नहीं करता, क्योंकि भारत मालदीव की तरह नहीं है। भारत रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देता है, और जो लोन मालदीव को भारत ने दिया है, वो अगर मालदीव पे भी ना कर सके तो फ्यूचर में हो सकता है भारत उसे भी बेल आउट कर दे। तो भारत मालदीव की तरह नहीं है, और मालदीव जो लोन की रीपेमेंट करना चाहता था तो वो चीन से पैसे लेके कर सकता था, पर चीन ने नहीं दिया होगा। अगर चीन उसे पैसे दे देता तो वो कभी भी भारत से माफी नहीं मांगता और ना ही भारत के आगे इतना गिर गिराता। तो इससे पता चलता है कि चीन ने मालदीव को बेल आउट करने से मना कर दिया, और इसीलिए मालदीव के मुर्शु को भारत से मदद मांगनी पड़ी, और भारत को कहना पड़ा कि वो क्लोज एलाई है, और बेल आउट की भीख मांगनी पड़ी। क्योंकि मुर्शु की जो हरकत है, अगर चीन उसे पैसे दे देता तो मुर्शु ऐसी चीजें कभी नहीं कहता, और ना ही भारत से माफी मांगता और ना ही मदद मांगता। तो चीन ने मना कर दिया होगा। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मालदीव और भारत के रिश्ते तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक ये मुर्शु सरकार में है। और मेजर गौरव आर्या से ही कहा कि मुर्शु को मालदीव के लोगों ने वोट दिया, तो मालदीव के लोग ही फैसला करेंगे कि उन्हें भारत की ज़्यादा ज़रूरत है या चीन की। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।